आखिर इस पार्लियामेंट ने बड़े बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद 5 साल पूरे कर लिए। 2008 के पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्बानी दी तो 2013 के पार्लियामेंट से नवाज शरीफ जेल गए, जबकि 2018 के पार्लियामेंट से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी जेल में जा बैठे हैं। कल की बात लगती है जब 15 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद जरदारी साहब ने सदारत और गिलानी साहब ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला। जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम करार दिया गया, लेकिन इन 15 बरस में अजीब काम हुआ। एक के बाद एक वज़ीर-ए-आज़म बरतरफ होता रहा, जेलों में डाला जाता रहा, लेकिन किसी न किसी तरह जमहूरियत चलती रही। गिलानी साहब गए तो राजा परवेज़ अशरफ आ गए, नवाज शरीफ बरतरफ हुए तो शाहिद खाकान अब्बासी आ गए, उनकी जगह संभाल ली। इमरान खान को हटाया गया तो शहबाज शरीफ आ गए। यूँ इन 15 बरसों में 3 के बजाय हमने 6 वज़ीर-ए-आज़म भुगता दिए। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इन इक़दाम से जमहूरियत कमज़ोर हुई या फिर मज़बूत, लेकिन इन तमाम तर नाज़ुक हालात के बावजूद मुल्क में माशरा न लगा। इन सियासतदानों ने लेकिन आमलों की कमी महसूस न होने दी। जो रवैया ज़िया-उल-हक और परवेज़ मुशर्रफ ने सियासतदानों के साथ रखा था, वो अब खुद इन सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ रवैया रखा हुआ है। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वो नफ़रत अवाम में भर दी है कि न सिर्फ अपनी इज़्ज़त खो बैठे बल्कि अपने इख्तियारात भी किसी और के हाथ में दे बैठे। आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ के 2008 में सियासी इत्तेहाद से कुछ उम्मीद पैदा हुई थी कि, लेकिन नवाज शरीफ बहुत जल्दी में थे। काला कोट पहनकर उसी जरदारी और गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उनके खिलाफ मेमो गेट कमीशन बनवा लिया कि ये मुल्क दुश्मन है। हैरानी होती थी कि जो इसाक डार और ख्वाजा आसिफ कुछ अरसा कबल गिलानी साहब की काबीना में वजीर थे, अब वो सब उन्हें अदालत से बरतरफ कराने पहुंच गए थे। बेसब्री अपने उरूज पर थी। 1990 और 1980 के दिहाई की रवायत लौट आई थी कि जब कोई भी 2-3 साल से ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म न रह पाता था। परवेज़ मुशर्रफ के बाद कुछ उम्मीद पैदा हुई कि अब सियासतदान मैच्योर हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कई धुआंधार तकरीरें की और गलतियों का एतराफ़ भी किया। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दोनों मुशर्रफ के हाथों एहतसाब का शिकार थे, लिहाजा इन दोनों ने हाथ मिला लिया। बहुत जल्द इमरान खान भी परवेज़ मुशर्रफ से नाराज़ हो गए कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया और जमाली को बना दिया। लेकिन जो ही परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ तो हमने देखा इन सब पार्टियों ने फिर एक दूसरे पर तलवारें सौंत ली। जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ दौर में सबक सीखने की कस्में खाई थीं कि जब वो जमहूरियत को मजबूत करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करेंगे, वो दोबारा खुफिया मुलाकातें करके अपनी राह हमवार कर रहे थे। वही पुराने खेल, एक दूसरे पर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्ज़ामात। यही नवाज शरीफ थे जिन्होंने गिलानी को 5 साल पूरे नहीं करने दिए और सज़ा दिलवा कर उन्हें बरतरफ कराया। आपने सुना होगा कि कारमा बाज़ात खुद बहुत बड़ा इंतकाम है। कारमा पर यकीन रखने वालों का कहना है कि आपको किसी से बदला या इंतकाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तकदीर उसे इसके अच्छे बुरे कर्मों का सिला इस दुनिया में दे देगी। आप खुशकिस्मत हुए तो वो बंदा जिसने आपको तकलीफ़ दी है, उसे अपनी आँखों सामने सब कुछ भुगता देख लेंगे। अगर आपके सामने उसे सज़ा ना भी मिली तो भी तसल्ली रखें, वो कहीं न कहीं सज़ा भुगत रहा होगा। अगर आप इस कदीम नज़रिए को नवाज शरीफ और इमरान खान पर अप्लाई करें तो आपको हैरानी होगी कि कैसे कारमा ने इन दोनों के अपने इंतकाम का निशाना बनाया। नवाज शरीफ अगर जोश में गिलानी अदालत से नाअहल करके तालियां बजा रहे थे तो उन्हें पता न था कि बहुत जल्द कारमा नहीं फट पड़ेगा। गिलानी साहब खुशकिस्मत निकले कि उन्होंने अपनी आंखों से ही नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से बरतरफ होकर जेल में जाते देखा। मज़े की बात है कि इस दफ़ा अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ पटिशन ले जाने वाले और कोई नहीं बल्कि इमरान खान थे। पानामा केस में खान साहब दरअसल नवाज शरीफ के खिलाफ मदई बनकर गए थे। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को पटिशन पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरतरफ करके उनके खिलाफ नेब को मुकदमात कायम करने का हुक्म दिया तो खान साहब के हामियों ने मिठाइयाँ बाँटी। खुद इमरान खान की मिठाई खाते तस्वीर वायरल हुई। वहीं नवाज शरीफ जो गिलानी को अदालत से सज़ा दिलवाकर खुश थे और जलसों में इस चीज़ का क्रेडिट लेते थे, वही अब कारमा शिकार हुए और वही सज़ा भुगते जो उन्होंने गिलानी साहब को दिलवाई थी। इमरान खान चाहते तो वो नवाज शरीफ के अंजाम से सबक सीख सकते थे, वो इस अंजाम से बच सकते थे, लेकिन जैसे नवाज शरीफ ये समझ बैठे थे कि वो गिलानी के खिलाफ हक पर थे और सारा इंसाफ हो रहा था, इसी तरह इमरान खान भी खुद को सच पर समझ कर नवाज शरीफ के अदालत में जा पहुँचे। अब कारमा को इल्ज़ाम दें या कहें कि तारीख ने खुद को दोहराया, इमरान खान के साथ वही हुआ जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। अगरचे इल्ज़ामात की नेचर बड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन मुकदमात में इल्ज़ाम वही करप्शन था। अगरचे कारमा ने इस दफ़ा कुछ और अंदाज में इमरान खान को हिट किया। गिलानी और नवाज शरीफ अगर सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ हुए तो इमरान खान सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें लोअर कोर्ट से 3 साल की सज़ा
فوراً گرفتار کر کے اٹک جیل ڈال دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ میں بڑی ایک اہم بات کی تھی کہ نواز شریف و زرداری مریم نواز اور بلاول کے یہ ایسی غلط روایت چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ ان کا مطلب تھا کہ عمران خان کو آپ لوگ جیل میں ڈال کے جا رہے ہیں تو کسی دن یہ باری ان کی بھی لگ سکتی ہے۔ عمران خان کسی دن پاور میں آئے تو وہ بھی انہیں اسی طرح جیل میں ڈال دیں گے۔ بلاول بھٹو کی اس بات میں وزن ہے کہ اس سائیکل کو کون توڑے گا۔ اس وقت آصف زرداری، عمران خان اور نواز شریف کی عمریں تقریباً 70 سال یا اس سے زیادہ ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف کو 40 سال اور آصف زرداری کو 35 سال اور عمران خان کو 27 سال کا تجربہ ہے۔ اس قابل نہیں بنا سکے کہ وہ بیٹھ کر سیاست کے کچھ رولز آف گیم طے کر لیتے۔ ان سب لیڈروں کو غیر آئینی قوتوں پر زیادہ بھروسہ تھا، اپنے سیاسی حریفوں پر نہیں۔ عمران خان نے بھی آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے اندھا دھند مال اکٹھا کرنے کے انجام سے سبق نہ سیکھا۔ وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے اور انجام بھی وہی ہوا۔ ویسے مجھے ہمیشہ حیرانی ہوتی ہے کہ خدا ان لوگوں کو بادشاہ بناتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے، کروڑوں لوگوں کا حاکم بناتا ہے۔ داستانوں میں سنا اور پڑھا تھا کہ بادشاہ کا ہاتھ تو ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ بادشاہ کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، لہٰذا لینے والا نہیں۔ پتہ نہیں ہمارے یہ بادشاہ کیسے تھے کہ وہ بادشاہ بن کر بھی ہاتھ پھیلا کر مال و دولت اکٹھا کرنے میں مصروف رہے۔ خدا نے انہیں پوری سلطنت دے رکھی تھی۔ ان کے نزدیک عزت کمانے سے زیادہ گھڑیاں، ہیرے جواہرات، نیکلیس، جنیوا میں $80 ملین کی منی لانڈرنگ اور لندن فلیٹس اہم تھے۔